नमस्ते। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक होती क्या है? एंटीबायोटिक के पहले हमें समझना पड़ेगा कि बैक्टीरिया, जब एंटीबायोटिक एक मेडिसिन है दरअसल, जो कि एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया के इफेक्ट को कम करती है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ना हमारे बॉडी में, उस इफेक्ट को कम करती है एंटीबायोटिक्स। पहले बात तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक्चुअली कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर्स के थ्रू या फिर पर्सन टू पर्सन, मतलब सो मेनी थिंग्स आर द रीजन बिहाइंड वी गेट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। अब जब ये एंटर करता है तब पहले गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ये स्टमक में आता है। स्टमक से मतलब पूरे इंटेस्टाइन में, गट में फैलता है, फिर लिम्फेटिक सिस्टम में, फिर लिम्फेटिक सिस्टम के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में, फिर ऑर्गन्स के पास जाता है। ऑर्गन के पास लीवर में जाता है, स्प्लीन में जाता है, गल ब्लैडर में जाता है, उस ऑर्गन्स पे मल्टीप्लाई करता है। फिर एंजाइम्स के थ्रू ये वापस जब इंटेस्टाइन में आता है तब काफ़ी लंबा समय मिल जाता है इन बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने में। तो ये इतना मल्टीप्लाई होते हैं कि मतलब अनकंट्रोलेबल नहीं होते, इतना बैड इफेक्ट दिखाते हैं, ये पूरा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे बॉडी में इन बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मेडिसिन है एंटीबायोटिक्स। पहले तो बैक्टीरिया जो होती है वो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया की कैटेगरी में। ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, इसके ऊपर जो सेल वॉल है, इसके ऊपर परत होती है जो कि बहुत थिक होती है और ये प्रोटेक्टिव होती है, जो कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली रेजिस्टेंस टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी में नुकसान पहुंचाता है बहुत ज़्यादा हद तक। इसे कंट्रोल करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ये शरीर को ये पूरा ये मतलब तबाही, पूरा एकदम सिक कर देगा पूरा। जो हमें फीवर आता है, हेडेक होता है, स्टमक एक होता है, ये सिम्टम्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे यदि हम एंटीबायोटिक्स मतलब प्रॉपर डॉक्टर के पास न जाए। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर डिटेक्ट हो गया तो हमें एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली एंटीबायोटिक क्या करता है? दरअसल ये मैंने बताया कि इन बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, माइन्यूट। हम इमेजिन कर रेंगे कि बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है। अब इन बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई, तो इतनी हद तक मल्टीप्लाई होता है ये बैक्टीरिया, इतने सेकंड्स में इसे मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसी मतलब स्पेशलिटी के कारण इन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर वक्त लगा और मतलब ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इसलिए बैक्टीरिया को कंट्रोल करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब क्या है कि इन बैक्टीरिया जब एंटर करता है, जब बैक्टीरिया की लेयर होती है, तब इन लेयर को जो है तोड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर है। जब हम इस प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़ेंगे तो हमारा मतलब 80% वर्क यही ख़त्म हो गया, बैक्टीरिया समझो गया। इन प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ये उन्हें बचाती है। तो सबसे पहले हम इन थिक वॉल लेयर को हमें ख़त्म करना होगा इस बैक्टीरिया के ऊपर, जितने भी बैक्टीरिया है। एक्चुअली एक रिसर्च हुई थी, मतलब सबसे पहले कि जो यूरिन, स्टेराइल यूरिन है, उस स्टेराइल यूरिन के बैक्टीरिया लिए गए। तो स्टेराइल यूरिन में जो है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने लगे एक बैक्टीरिया। पर जब एयर के कांटेक्ट में से बैक्टीरिया जब मिलाए गए तो बैक्टीरिया मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? साइंटिस्ट को मतलब एकदम अचंभे में पड़ गया कि भाई जब बैक्टीरिया विदाउट एयर जो बैक्टीरिया है उसके अब्सेंस में, जब एयर में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो ना हो और स्टेराइल यूरिन में बैक्टीरिया अकेले हो, तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन एयर में जो बैक्टीरिया अगर उसमें मिलाएंगे, और जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे स्टेराइल यूरिन के, तो ऐसा क्यों हो रहा था? यहीं से एंटीबायोटिक की खोज निकली कि भाई एंटीबायोटिक से जो है बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं? मतलब ये दरअसल हमारे जो एंटीबायोटिक जो है उस जो की लेयर होती है, उस लेयर को ऐसा समझो कि दीवार है। दीवार जो है ईंटें और सीमेंट से बनी है।
तो एंटीबायोटिक्स में एक स्पेशल है पेनिसिलिन, बीटा लैक्टिमेज। बीटा लैक्टिमेज में क्या है, बीटा एंटीबायोटिक बीटा लैक्टिमेज में पेनिसिलिन है। सो पेनिसिलिन क्या करता है, जो दीवार की, जो समझो कि इमेजिन करो दीवार है और सीमेंट है, तो इस सीमेंट को ख़त्म कर देगा। बिना सीमेंट के तो ईंटें रहेंगी नहीं, तो ये दीवार धड़ाक से नीचे गिर जाएंगी। सेम थिंग्स हैपन विथ कि जो बैक्टीरिया पेनिसिलिन है, जो एंटीबायोटिक है, ये इस बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब जैसे वॉल डिस्ट्रॉय हो गई तो बैक्टीरिया समझो ख़त्म। अब दूसरा जो टाइप है इसका, ये क्या करता है कि ये अपग्रेड कर लेता है। अब क्योंकि इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर लेता है, अपने आप को बदलने की क्षमता रख लेता है। जैसे सराउंडिंग है वैसे अपने आप को बदल लेता है, और जब ये बदल जाता है तब ये कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है। लेकिन एंटीबायोटिक्स भी अपनी कंडीशन बदल सकता है, तो ये भी कंडीशन बदलेगा, ये भी कंडीशन बदलेगा, और दोनों फाइट करेंगे और एंटीबायोटिक उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाएगा। और एक तीसरा है कि समझो एक ताला है और एक चाबी है, ये चाबी ताले को लगेगी और ताला खुल जाएगा। अब अगर चाबी ताले को नहीं खुलेगी, चाबी से अगर ताला नहीं खुलेगा तो फिर बात नहीं बनेगी। तो एंजाइम्स होते हैं पर्टिकुलर, जो कि मतलब काम करते हैं। जब एंजाइम्स एक दूसरे से जुड़ेंगे सब्सटेंस को, और की लॉक मैनर में वर्क करते हैं, अगर जुड़ेगा तो ये वर्क करेगा। मतलब क्या है कि एंटीबायोटिक्स एंड द बैक्टीरिया आर लाइक द की लॉक्स मैनर। अगर ये जुड़ेंगे आपस में तो ये दोनों फाइट, मतलब ये दोनों ख़त्म कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है, लेकिन अगर इसमें नहीं जुड़ेंगी तो ये ख़त्म नहीं करेगा। तो यूनिवर्सल की तरह काम करता है कुछ एंटीबायोटिक्स, जो कि किसी भी बैक्टीरिया में लग जाते हैं और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। पर बैक्टीरिया की जो एक खासियत, मतलब कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मतलब इतने पावरफुल होते हैं, जो कि थिक वॉल होती है, इतनी ज़्यादा थिक वॉल होती है कि एंटीबायोटिक्स उन्हें ब्रेक ही नहीं कर पाती, इतनी थिक वॉल होती है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय हद तक अगर एंटीबायोटिक्स का सेवन किया जाए, एंटीबायोटिक्स लिए जाए, तो मतलब काफ़ी मुश्किल है कि इस बैक्टीरिया के थिक वॉल को ब्रेक कर पाना। तो ये लड़ाई तो जारी है एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरिया के बीच। और एक रीज़न है कि जो बथ टब है, टब में अगर हम छेद कर दे और कितना भी पानी भर ले, पर छेद तो है ना, पानी तो निकलेगा ना, लीक होगा ना। तो वैसे एंटीबायोटिक्स जो है अपना केमिकल्स जो है बैड बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर छोड़ता है, पर क्या है कि कुछ कमी के कारण, जैसे मैंने बताया ना कि वाटर पुल ऑफ हो जाता है, फेंकता है, वैसे ये एंटीबॉडीज़ को जो है फेंक देता है, इसके ऊपर आने नहीं देता ग्राम नेगेटिव। तो इसके वजह से ये असर नहीं करता है। पर बहुत सारे मतलब ये फाइट जारी ही रहती है कि ये एंटीबायोटिक्स जो है मेनली इसके सेल वॉल को ब्रेक करता है, इसके सेल वॉल्स को डैमेज करता है। एंटीबायोटिक्स उसके साथ इवॉल्व होता है, एक यूनिवर्सल की तरह, मैकेनिज्म की तरह काम करता है। इसलिए एंटीबायोटिक्स इन बैड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर पाता है, और जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये कंट्रोल में आ सकते हैं इसकी वजह से। सो दैट आर द रीज़न वाई द एंटीबायोटिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए एंटीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। सो ये है आज तक, मतलब जो भी एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया है, पता है, मैंने स्टडी की है, मैंने आपको बताया है। थैंक यू।